तो आज क्या है, श्रुत पंचमी है ना। और श्रुत पंचमी कैसे मनाना, क्या करना है। इस श्रुत पंचमी पे तो जिनवाणी की पूजा करनी चाहिए। ये बताओ जिनवाणी किस काम की है, क्या है जिनवाणी, किसको कहते हैं जिनवाणी, और ये जो श्रुत पंचमी का पर्व है ये क्या है। देखो स्टोरी तो आप सबको मालूम होगी, सबने सुन ली होगी, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तरह के वीडियो भी बन के आए हैं, छोटे छोटे बच्चों द्वारा भी बताया गया है। तो वो कहानी तो आप सबको पता है कि आज हमारे सबसे पहले ग्रंथराज की रचना पूर्ण हुई थी। ग्रंथ तो उसी समय और भी लिखे जा रहे थे, क्या जिस समय ये षटखंडागम जी लिखे जा रहे थे उसी समय कथाएं पाहुड़ जी भी लिखे जा रहे थे, उसी समय तिलोय पन्नत्ती भी लिखी जा रहे थे, समय सार आदि ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। सबसे पहले इनकी पूर्णता हुई, षटखंडागम जी की सबसे पहले पूर्णता हुई, तो प्रथम श्रुत स्कंद कह करके अपन उनकी पूजा करते हैं, है ना। और धरसेन आचार्य के शिष्य पुष्पदंत और भूत बलि मुनिराज, तो भूत बलि मुनिराज ने पूरा किया था, पुष्पदंत मुनिराज ने तो, आचार्य पुष्पदंत ने तो शुरू का हिस्सा लिखा था, नमोकार मंत्र इसी का मंगलाचरण है, शुरू का हिस्सा लिखा था, और बाद के पूरा समझ लीजिए भूत बलि आचार्य ने पूरा किया। तो वो तो सब किस्सा बहुत लंबा चौड़ा है, विशेष आपको जानना हो, इसमें बारीकी जाननी हो तो श्रुत पंचमी पे युगल जी बाबू जी के 2 प्रवचन हैं, उसमें उन्होंने प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद दोनों की उत्पत्ति बताई है, बहुत विस्तार से बताई है, तो वो आप सुन लीजिएगा, है ना। और बाकी कहानी तो सबको ध्यान है, उस पर बात नहीं करनी है, बात अपने को करनी है कैसे मनाना, क्या कैसे मनाना, क्या विधि होनी चाहिए। ये सब ने केसरिया पीली साड़ियां पहन ही रखी हैं, सब मंदिर होकर आई गए पूजा करके, गोला भी चढ़ा करके आए होंगे, है कि नहीं। कि तो क्या नहीं करेगा, कह रहे उसकी मना नहीं कर रहे हैं, उसको समझिए पहले कि वास्तव में जिनवाणी का उपयोग क्या है, पहले ये तो बताओ, ये तो सोचो। क्या जिनवाणी इस तरह की है कि जैसे भगवान की प्रतिमा है तो भगवान की प्रतिमा को तो हम देखने जाते हैं, उनका दर्शन करने का मुख्य प्रयोजन होता है, उनको देख करके हम आत्म स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं, उनको देखने की मुख्यता है। जिनवाणी को क्या देखने की मुख्यता है? शास्त्रों की मुख्यता किस बात में है? उनको देख करके नमस्कार करने में, ढोक देने में, पूजा करने में, पलासना बनाने में, इसमें कि जो जिनवाणी में लिखा हुआ है उसको पढ़ने में है? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा नहीं करनी, पूजा तो होगी ही। देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य हैं, तीनों की ही पूजा की जाएगी, समझ में ही बात। पूजन तो होगी, भक्ति का भाव उमड़ेगा तो पूजन तो होगी, लेकिन अभी लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो गई है कि पूजा कर ली, श्रुत पंचमी का विधान कर लिया और सोच लिया कि हो गई श्रुत पंचमी, मना ली हमने, तो मना ली। कैसे मना ली श्रुत पंचमी? श्रुत पंचमी कैसे मनाई थी? धरसेनाचार्य ने पूजा करके मनाई थी। दर्शनाचार्य क्या, पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य ने कैसे मनाई थी कि उन्होंने तो वो शास्त्र का पूरा अभ्यास किया, शास्त्र का पूरा निर्माण किया, उन्होंने तो लिख दिया, इस तरह से उन्होंने मनाई। अब हम कैसे मनावे, बस उसकी पूजा करके? नहीं, धरसेनाचार्य तो उनके गुरु थे, तो उन्होंने तो लिख करके मनाई। हम कैसे मनाते हैं कि जो उन्होंने लिखा उसको पूज लो, ऐसे? अरे जो लिखा है वो पढ़ने के लिए लिखा गया है। कह रहे लेकिन षटखंडागम तो बहुत कठिन। अरे षटखंडागम नहीं तो और ग्रंथ भी तो हैं, ये सब श्रुति ही तो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं आत्मानुशासन आदि, ये सब भी तो श्रुत है ना। श्रुत का अर्थ क्या होता है? श्रुत माने जिनवाणी, श्रुत माने शास्त्र, जिनागम, इसका नाम है श्रुत। द्वादशांग श्रुत ज्ञान, है ना। 12 अंग और मतलब 11 अंग 9 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं ना, 14 पूर्व 12वें अंग के ही हिस्से हैं, और उनके अलावा और जो कुछ भी ये सब जो आज शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं, ये सब श्रुत है। तो श्रुत पंचमी अगर मनाना है तो उसकी विधि, वो पूजा वूजा तो सब करना, उसकी मना नहीं, वो सब करना, लेकिन श्रुत पंचमी मनाने का असली तरीका तो यह है कि उस श्रुत को जिस काम के लिए लिखा गया था, आचार्यों ने अपना खुद का उपयोग आत्मा से हटा करके, खुद का नुकसान करके जिन शास्त्रों को लिखा, जिस प्रयोजन से लिखा, उस प्रयोजन की पूर्ति हो। अब बोलो किस प्रयोजन से लिखा था आचार्यों ने? हैं? कुंद कुंदाचार्य समय सार जी क्यों लिख गए थे? इसलिए कि 2000 साल बाद लोग इसकी पूजा करें। लिखा क्यों जाता है? कि कोई उसको पढ़े, इसीलिए लिखते हैं ना। हैं? वसीयत कोई क्यों लिख के जाता है? कि ये वसीयत पढ़ लेना भैया, कुछ दिमाग में गफलत आए तो पढ़ लेना, झगड़ना मत आपस में, इसीलिए लिखी गई थी ना वसीयत। ये नहीं पिताजी वसीयत लिख गए, वसीयत को रखो, फ्रेम में जड़ा करके रखो और उसकी पूजा करो और उसका विधान करो और उसको ढोक दो, इसलिए लिख के गए थे क्या? और यहाँ झगड़ते रहो क्या? कि पिताजी तो लिख गए और ये 2 भाई झगड़ रहे हैं अभी भी,
संपत्ति का विवाद निपट नहीं रहा आपस में, क्या करें उस वसीयत को? कि वसीयत को पढ़ना नहीं है, वसीयत को तो ढोक देनी है बस, वसीयत की तो बस पूजा करनी है, दिया बत्ती करनी है, उसकी और कुछ नहीं करना। इसलिए लिखी थी वसीयत। वसीयत किस लिए लिख के गए थे? वसीयत इसलिए लिख के गए कि कुछ झगड़ा हो, कुछ दिमाग में खलबली हो तो इसको पढ़ करके अपना दिमाग साफ कर लेना और शांति पा लेना। तो ऐसे ही हमारे जो आचार्य हैं जिन्होंने श्रुत की उपासना की माने इन्होंने तो निर्माण किया, निर्माण रूप उपासना है उनकी। तो हमारे जो आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं तो श्रुत पंचमी ऐसे मनाई जाती है कि उन शास्त्रों को पढ़ें, है ना। आज के दिन अगर आपको वास्तव में श्रुत पंचमी मनानी है, सबसे कह रहा हूं, है ना, ध्यान रखना, श्रुत पंचमी मनाने का एक ही तरीका है कि श्रुत के अभ्यास का नियम ले लो। आजीवन श्रुत का अभ्यास करेंगे, आजीवन श्रुत का अभ्यास करेंगे। श्रुत माने शास्त्र, जिनवाणी का अभ्यास निरंतर करेंगे, है ना। एक दिन ऐसा ना गुजरे कि जब मैं जिनवाणी ना पढ़ूं, जब मैं शास्त्र का अभ्यास ना करूं, एक दिन ऐसा नहीं गुजरे। ऐसा नियम लीजिए। अरे कभी कभी हम हाथ नहीं लगा पाते तो जो पढ़ा उसका चिंतन कर लो, उसमें क्या है। जिस दिन आप यात्रा में हो या शारीरिक अशुद्धि है ना, तो उस समय आप जो पढ़ा है पहले उसका चिंतन कर सकते हो। चिंतन की मना थोड़ी ना, वो भी श्रुत का ही अभ्यास है। श्रुत का अभ्यास अकेले किताब खोल करके बैठे हैं तो ही होगा, ऐसा भी नहीं है। श्रुत का अभ्यास, उसको पढ़ो, उसको समझो, समझने का प्रयास करो। न्याय समझ में तो जो अपने साथी हैं, साधर्मी हैं, उनसे चर्चा करो। आया तो था, देखा था ना अपन ने कैसे परीक्षा करता है वो सम्यक के सन्मुख जो होता है, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्या क्या काम करता है। तो ये श्रुत का जो प्रयोजन था, उस प्रयोजन की पूर्ति हो, उस प्रयोजन के लायक काम होवे तो समझना श्रुत पंचमी मनाई, बाकी सब धूल है। आज लगभग प्रत्येक जैन जो कम से कम मंदिर जाता होगा, आज लगभग प्रत्येक जैन ने श्रुत पंचमी की पूजा की होगी, चाहे मंदिर में जाके की हो, चाहे ऑनलाइन करी हो, यहाँ पे मोबाइल में है, या विधान भी करे होंगे। इतने मात्र से श्रुत पंचमी नहीं बन जाएगी भाई। श्रुत की रचना जिस काम के लिए की गई थी वो काम होना चाहिए, है ना। आया समझ में? ये नियम ले लेना, किसी के ऐसा नियम नहीं है तो नियम ले लेना कि नियमित मुझे शास्त्र का अभ्यास करना है। जब तक सांस है और जब तक सांस उखड़ भी रही हो तो मैं शास्त्र का अभ्यास करूं। मतलब शास्त्र का अभ्यास सिर्फ शास्त्र खोलकर नहीं होगा, कोई दूसरा मुझे सुनाए या तत्व चर्चा हो या उस पर विचार हो, आया था ना, तद्रूप होकर के उस तत्व का विचार करे। समझ में ही बात? मृत्यु शैया पर पड़ा हूं तो भी मेरे कानों में जिनवाणी की बात कोई सुनाने वाला मौजूद रहे, या कोई नहीं रहे तो भी मैं इतना पी करके बैठूं कि वो उसी का ही बार बार उसी का घोलन चिंतन मेरे होता रहे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़े समाधि मरण में किसी अन्य की। इतनी खुद की तैयारी हो, तब जाके ये श्रुत पंचमी पर्व मनाना सफल होगा। आया समझ में? तो अगर मनाना है वास्तव में श्रुत पंचमी तो नियम लो कि नियमित शास्त्र स्वाध्याय करेंगे। ये नहीं कह रहा हूं मैं इस स्वाध्याय में बैठो या इसमें जुड़ो, आप जो अपन रोज कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप स्वयं पर्सनल व्यक्तिगत खुद का स्वाध्याय कीजिए। यही श्रुत पंचमी की सही एक तरह से श्रुत की उपासना होगी। और आचार्यों ने जो शास्त्र लिख दिए तभी जाकर के उनका विनय हो पाएगा, नहीं तो पढ़े तो वो तो पलासने में बंद रहेंगे, अंदर कीड़े खाएंगे उनको तो, और आप बाहर से करते रहना, 8 द्रव्य चढ़ा देना, पूजा कर लेना, विधान कर लेना, चमर लेके झूमने लग जाना वहां पे। ऐसे नहीं होती श्रुत पंचमी। आया समझ में? जैसे हमारे आचार्यों ने मनाई वैसे हमको मनानी है। उन्होंने शास्त्र लिख करके मनाई, हम उन शास्त्रों को पढ़ करके और समझ करके, कोरा रीडिंग लगाना भी नहीं है। नहीं तो बहुत सौ के जैसे नियम हो कि रोज का नियम है, लो फटाफट खोलो कोई सा भी ग्रंथ खोल लो, ये पेज निकला, ये पेज पढ़ा और छुट्टी, ऐसा काम नहीं करना। भली भांति ये श्रुत का अभ्यास हो, ऐसा नियम लो। और नियम लेके तोड़ना नहीं, नियम भले मत लो, लेकिन नियमित रूप से शास्त्र का अभ्यास करें, तब जाके श्रुत पंचमी पर्व मनाना सफल होगा। एक बात। दूसरी बात, जो अपना द्वादशांग ज्ञान है, अपनी जिनवाणी है, जैन शासन है। कल एक बात से बहुत विचलित हुआ मैं, अभिषेक भाई तुमने भी पढ़ा होगा वो मैसेज कि अपने जैन उदासीन है जैन विद्या के प्रति। जैन विद्या सीखने में किसी की रुचि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपन लोग जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो इसमें आप पढ़ लोगे, इसमें कर लोगे, ये सब तो ठीक है ना, आपने खुद तक तो सीमित रख लिया, खुद में तो निभा ली वो बात। लेकिन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि जो युवा हैं या जो युवा नहीं भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी हो चाहे नहीं भी हुई हो, उसके बावजूद
कुछ ऐसा काम करें कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह में या और कोई भी जैन दर्शन के कोर्स होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, कोई डिग्री होती है, उसको जरूर जरूर अपने को करना चाहिए। क्यों? ये सिमटता जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटियों में जाकर के देखोगे, दूसरी जगह जाकर के देखोगे तो आपको जैन दर्शन का विभाग ही नहीं मिलेगा। लोग बात जानते ही नहीं कि जैन शासन भी कुछ होता है, जैन दर्शन भी कुछ होता है। फिलोसफी में अन्य अन्य दर्शन पढ़े जाते हैं, बौद्ध दर्शन पढ़ा जाता है, वेदांत दर्शन पढ़ा जाता है, मीमांसा दर्शन पढ़ा जाता है। जैन दर्शन पढ़ने वाले लोग तैयार नहीं। बच्चों को प्रेरणा दें, बचपन से धर्म मार्ग में लगाएं। आया समझ में? बच्चों को बचपन से ऐसी प्रेरणा दे कि बेटा अपने को ये भी पढ़ना। दूसरी चीज भले पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लौकिक विद्या भी सिखाओ, आप उसकी मना नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं छुड़ाने वाला उसको। लेकिन उसके साथ साथ जैन धर्म पढ़ने की प्रेरणा जरूर दें। एक छोटा मोटा कोई डिप्लोमा का कोर्स हो वो जरूर करें, ताकि कम से कम सरकार की नजर में, यूनिवर्सिटियों में, इनमें ये तो रहे कि हाँ जैन शास्त्र भी कुछ होते हैं, जैन दर्शन भी कुछ होते हैं। आज यूनिवर्सिटियों में बंद होने की कगार पे हैं सारे जैन दर्शन विभाग। मैं जिस की बात कर रहा हूँ अभी गुजरात यूनिवर्सिटी की खबर थी, वो कोई है ही नहीं, पढ़ने वाला ही नहीं है, नया एडमिशन भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब मैं रिसर्च कर रहा था, शोध का कार्य कर रहा था,